अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू एक्सेल पावर क्यूरी मास्टरी सीरीज लेक्चर नंबर 40। एक बात सुनने में आती है, पावर क्यूरी बहुत स्लो है, रिफ्रेश होने में 10 मिनट लगते हैं, इतना बड़ा डाटा प्रोसेस नहीं होता। और आज मैं ये मिथ तोड़ने आया हूँ, पावर क्यूरी स्लो नहीं है, गलत डिज़ाइन स्लो होता है। एक एक्सपीरियंस डाटा एनालिस्ट और एक बिगनर, दोनों को सेम डाटा दिया जाए, सेम पावर क्यूरी, लेकिन एक का रिफ्रेश 30 सेकंड में होता है और दूसरे का 10 मिनट्स में। जी हाँ, फ़र्क क्या है? वो डिज़ाइन। आज लेक्चर 14 में हम सीखेंगे वो प्रोफेशनल टेक्निक जो पावर क्यूरी को फास्ट, क्लीन और इजी टू मेंटेन बनाती है, चाहे डाटा 5000 रोज़ का हो या 5 लाख रोज़ का। तो आज के टॉपिक है हमारे सही डाटा टाइप, अननेसेसरी कॉलम और रोज़ हटाना, हेल्पर क्यूरीज को डिसेबल करना, रेफरेंस वर्सेस डुप्लीकेट और प्रोफेशनल नेमिंग कन्वेंशंस। ये लेक्चर आपको बिगनर से प्रोफेशनल बनाने वाला है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कुछ डाटा है जो मैंने पावर क्यूरी में लोड किया हुआ है, जिसमें ये देखिए 18 कॉलम्स आ रहे हैं और रोज़ भी इसकी 4 लैक्स और उससे ज़्यादा ही हैं। तो चलें सबसे पहले इसकी नेमिंग की बात कर लेते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं सील डाटा क्लीन। कोई भी आपने क्यूरी बनानी है, सबसे पहले उसका नाम सेट कर लेना है। व्यू में आके अगर हम कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन इसकी चेक कर दें, तो अभी इसकी कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगी क्योंकि अभी हमने इसकी डाटा टाइप सेट नहीं की। तो अभी हम इसकी कॉलम प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। ये देखिए कॉलम प्रोफाइल पे चेक किया, किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे उसकी सारी प्रोफाइलिंग नीचे शो हो जाएगी। अभी ये बेस कर रहा है 1000 रोज़ को, हम इसे इंटायर डाटा बेस कर लेते हैं। ये देखें, ये बता रहा है काउंट 4 लैक्स 4 रोज़ हैं और उसमें से 2 लाख एम्प्टी हैं। ये कॉलम प्रोफाइल, किसी भी कॉलम के ऊपर हम क्लिक करेंगे उसकी सारी प्रोफाइल दे देगा। ये देखिए अभी ये बता रहा है कितनी काउंट रोज़ है, नंबर ऑफ रोज़ कितनी है और कितनी एम्प्टी है, कितनी में एरर है और कितनी ब्लैंक है, सारा कुछ हमें बता रहा है। अभी हम इसको ख़त्म कर लेते हैं इससे। अभी ये हमारी जो डाटा शुरू हो रहा है वो रो नंबर हो रहा है 5 से, और फर्स्ट 4 रोज़ में कंपनी का नाम और जो भी शीट का नाम लिखा हुआ है। तो हम पहले होम में आके रिमूव टॉप रोज़ में आके हम फर्स्ट 4 रोज़ को रिमूव कर लेते हैं। ये हमें रोज़ हमारे डाटे में नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा रोज़ है। उसके बाद हम हेडर को प्रमोट कर लेते हैं ताकि हमारे कॉलम के नेम सही हो जाएं। अभी ये हमारे कॉलम के नेम सही हो गए हैं। तो अभी हम पूरे डाटे को सिलेक्ट करते हैं और इसकी हम रिमूव डुप्लीकेट बाद में करेंगे, पहले हम रिमूव ब्लैंक रोज कर लेते हैं। जितनी भी ब्लैंक रोज है वो सारी रिमूव कर देगा पूरे डाटे की बेस पे। हमने एक कॉलम इस वजह से नहीं सिलेक्ट किया कि उस कॉलम में जो ब्लैंक हो उसने उस बेस पे कर लेना था। अब जितने भी हमारे नल वाले कॉलम आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं, हम उसको वन बाय वन सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद राइट क्लिक करके रिमूव कॉलम्स, ये हमने कॉलम्स रिमूव कर दिए हैं। अभी अगर हम चेक करें हमारे डाटे में डुप्लीकेट भी है, हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं इनवाइस को। ये देखें, इनवाइस नंबर जब सॉर्ट हो गया है तो हमें शो हो रही है कि हमारे पास डुप्लीकेट एंट्रीज भी हैं। और अगर हम सारे डाटे की बेस पे भी इसको रिमूव कर सकते हैं, तो हम पूरा डाटा अपना सेलेक्ट कर लेते हैं और रिमूव रोज में आते हैं और रिमूव डुप्लीकेट्स। ये सारी डुप्लीकेट्स अब रिमूव कर देगा। अब हमारा डाटा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है। अब बस इसकी डाटा टाइप सेट करनी है, तो हम ट्रांसफॉर्म में आके डिटेक्ट डाटा टाइप कर लेते हैं। अब इसकी डाटा टाइप भी उसने खुद ही डिटेक्ट करके तो उसको चेंज कर दी है। अब व्यू में आके कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन ऑन करते हैं, तो अब आप देखें आपको सारे कॉलम्स के ऊपर ये बार शो हो रहे हैं जिसमें कॉलम्स के रिलेटेड डिटेल्स आ रही हैं कि कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू है, कितनी यूनिक वैल्यू है। ये देखिए अगर हम इंटायर डाटा की बेस पे करें, ये 1 लाख एंट्रीज थी
हो गई हैं अब। पहले कितनी थी, 4 लाख काउंट था, अब वो 1 लाख पे आ गया है। तो आपने देखा ये कितना डाटा उसने क्लीन करने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया। बाकी का जो 3 लाख का डाटा था उसने ऐसे ही स्पेस ली हुई थी और मेमोरी भी ली हुई थी, जिसकी वजह से हमारी फाइल स्लो हो जाती है। अभी हम इसकी कॉलम प्रोफाइल भी देखते हैं, जिसमें हमें मज़ीद चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। अब जैसे ही कॉलम कॉलम प्रोफाइल पे क्लिक किया, अब किसी भी एक कॉलम के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले तो उसका काउंट दिखाता है, फिर एरर, फिर एम्प्टी, फिर डिस्टिंक्ट वैल्यू। डिस्टिंक्ट कितनी है इसमें, यानी कि कितनी इसमें यूनिक्स हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब वो होता है कि कितनी वैल्यू रिपीट हुई हैं। यूनिक जितनी वैल्यू है वो इधर इसमें 60 हैं और इसमें 5 यूनिक वैल्यू हैं। और जो यूनिक का वो होगा जो एक दफ़ा अपीयर हो रही होगी हमारे डाटे में, पावर क्यूरी उसको यूनिक कंसीडर करता है। अब हमें 2025 का डाटा चाहिए था, तो ये हमारे पास 2021 से आ रहा है, तो हम इसको भी फिल्टर कर लेते हैं ताकि हमारा डाटा और कम हो जाए और लोड कम हो जाए सिस्टम पे। अभी अगर देखें, इसको क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करके, तो ओनली क्रिएट कनेक्शन चाहिए हमें। हमने इसको हर डाटे को एक्सेल में लोड नहीं करना। अभी ये हमारा मेन डाटा है, हम इस डाटे को इधर ही रहने देते हैं और जब हमें ज़रूरत होगी हम इसका रेफरेंस बना लेंगे। अभी हम डबल क्लिक करके वापस पावर क्वेरी में आते हैं और इस डाटे पे अगर हम राइट क्लिक करें तो हमें दो ऑप्शन मिलती हैं, एक डुप्लीकेट और एक रेफरेंस की। अगर हम डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं तो वो बिल्कुल एक नई क्यूरी हमें बनाकर दे देता है। सेम सारे स्टेप्स जिसमें रिपीट हो रहे होते हैं, सेम पहले वो डाटा इंपोर्ट करता है, नेविगेट करता है, और इवन के जितने भी हमने स्टेप लास्ट वाली क्यूरी में हमने जितने भी स्टेप्स किए हैं वो सारे रिपीट हो रहे हैं। अगर हम राइट क्लिक करके रेफरेंस पे क्लिक करते हैं तो वो हमें सिर्फ एक ही स्टेप देता है, वो है सोर्स। वो जो लास्ट क्यूरी है हमारा, सिर्फ उसका नेम आ रहा है इसमें। अब दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जो रेफरेंस वाली क्यूरी है हमारी, ये सिर्फ एक स्टेप के ऊपर है और ये दोबारा डाटा को इंपोर्ट नहीं करती, लाइट वेट है, जिससे हमारी फाइल भी हैवी नहीं होती और सिस्टम पे भी लोड नहीं पड़ता। हम इसका नाम चेंज करके रेफरेंस कर लेते हैं और इसका नाम डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि दोनों का डिफरेंस समझ आ जाए। अभी हम मेन क्यूरी में आके अगर इधर से हम किसी डीलर को फ़िल्टर कर लेते हैं, जैसे अहमद एंड सन्स को मैंने फ़िल्टर कर लिए। अभी मेन डाटे में हमने चेंज किया है, डुप्लीकेट में आते हैं, यहाँ पे सारे डीलर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर हम रेफरेंस वाली क्यूरी में आते हैं, वो क्यूरी क्योंकि उससे लिंक्ड है, तो वो भी सिर्फ हमें अहमद एंड सन्स का डाटा शो करवाएगा। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको डुप्लीकेट चाहिए या रेफरेंस चाहिए। लेकिन एक ही डाटा अगर हमारा है, हमने उस पर बार बार काम करना है, तो हम रेफरेंस ही यूज़ करेंगे। अब डुप्लीकेट वाली को हम कर लेते हैं रिमूव, डिलीट कर देते हैं इधर से, और सेल डाटा क्लीन वाली क्यूरी में आके हम फिल्टर रिमूव कर लेते हैं। रेफरेंस वाली क्यूरी में वापस आते हैं और इधर हम इसका नेम कर लेते हैं मंथ वाइज सेल 2025। अब इसमें हमें जो कॉलम चाहिए हम सिर्फ वो कॉलम रखेंगे, बाकी सारे रिमूव कर देंगे। लेकिन अभी देखें इसमें ईयर भी आ रहे हैं, 2021 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम वापस मेन डाटे वाली क्यूरी में आएंगे जहाँ पे हमने क्लीन डाटा रखा हुआ है। इसमें हम ईयर में आगे ईयर को फिल्टर कर लेंगे 2025 के साथ। हमें सिर्फ 2025 का डाटा चाहिए, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। अब हम मंथ वाइज सेल चाहिए तो हम सिर्फ मंथ को सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट को सिलेक्ट करके रिमूव अदर कॉलम्स कर लेंगे। अभी हमें सिर्फ ये दो कॉलम्स का डाटा ही चाहिए था, इस वजह से मैंने सिर्फ यही दो कॉलम सेलेक्ट किए हैं। अभी मंथ वाले कॉलम को सिलेक्ट करके तो हम इसको कर लेंगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय पे क्लिक करेंगे और मंथ नेम की जगह हम सेल कर लेंगे, काउंट ऑपरेशंस में सम कर लेंगे, और कॉलम कौन सा सम करना है हमने, अमाउंट वाला। ओके करेंगे तो ये मंथ वाइज समरी तैयार हो जाएगी, मंथ वाइज सेल ग्रुप हो जाएगी।
अब इसमें मंथ सॉर्टेड नहीं आ रहे, जैन टू दिसंबर हमें मंथ चाहिए। तो उसके लिए हम इजी तरीका करेंगे, सेल डाटे में आएंगे और डेट को इधर सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। और अगर हम वापस अब दूसरी क्यूरी में जाकर देखेंगे तो हमारे मंथ ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएंगे जैन टू दिसंबर। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब इस डाटे को सेल देख रहे हैं आप, सेल्स डेसिमल में आ रही है, तो सेल हमेशा डेसिमल डेटा टाइप में भी आनी चाहिए। अब इसको लोड कर लेते हैं एक्सेल में, एग्जिस्टिंग वर्कबुक में लोड कर लेते हैं। ये हमारी सेल आ गई मंथ वाइज। अब हम दोबारा पावर क्यूरी में आते हैं और इसका एक और रेफरेंस बनाते हैं जिसमें हम टॉप 10 डीलर्स की डिटेल निकालेंगे। राइट क्लिक करके रेफरेंस, अब क्यूरी का नेम चेंज कर लेते हैं, टॉप 10 डीलर्स 2025। डीलर नेम सेलेक्ट किया और अमाउंट सेलेक्ट किया, रिमूव अदर कॉलम्स। अब इसमें भी डीलर की सेल जो आ रही है उसको हम ग्रुप कर लेंगे ताकि जितनी भी उसकी इनवाइसेस हैं वो कंबाइन हो जाएं। डीलर के नेम को क्लिक किया और ग्रुप बाय पे क्लिक किया, न्यू कॉलम में सेल, ऑपरेशंस में सम, कॉलम में अमाउंट और ओके। तो अब ये डीलर की भी समरी बन जाएगी। इसमें भी सेल देखें डेसिमल में आ रही है। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, जो सबसे हाईएस्ट सेल की होगी वो सबसे ऊपर शो हो रहा होगा। ये देखिए चॉइस एजेंसीज हमारा टॉप 1 डीलर है। अब ऐड कॉलम में आके, इंडेक्स कॉलम में आके फॉर्म 1 पे क्लिक करेंगे तो इधर इंडेक्स ऐड हो जाएगी 1 से ऑनवर्ड। इसका नाम हम चेंज करके तो रैंक भी कर सकते हैं या जो भी आप रखना चाहें। अब इसको हम फिल्टर कर लेंगे, नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर में लेस देन और इक्वल टू 10 कर लेते हैं, हमें टॉप 10 डीलर्स का डाटा ही चाहिए। ये हमारे टॉप 10 डीलर्स का डाटा अब आ गया है। इसको आप स्टार्ट पे ले आते हैं। इस डाटे को भी हम लोड कर लेते हैं एक्सेल में। एग्जिस्टिंग शीट में कर लेते हैं। अब ये भी हमारा डाटा एक्सेल में आ चुका है। इसी तरह हम टॉप 10 प्रोडक्ट्स या जो भी डाटे की रिक्वायरमेंट हो हमारी, उसके मुताबिक हम निकाल सकते हैं अपने डाटे से केपीआईज। अब बात कर लेते हैं वो गलतियां जो परफॉर्मेंस बर्बाद करती हैं और जो बहुत कॉमन है। गलती नंबर 1, हर इंटरमीडिएट क्यूरी लोड करना। रॉ क्यूरी भी लोड कर ली, क्लीनिंग क्यूरी भी लोड कर ली, रेफरेंस क्यूरी भी लोड कर ली, सब एक्सेल में। ऐसा नहीं करना, सिर्फ फाइनल क्यूरी लोड करें, बाकी डिसेबल कर दें। दूसरी गलती, डाटा टाइप चेंज नहीं करने, सब कॉलम्स टेक्स्ट रह गए, कैलकुलेशन स्लो, मेमोरी ज़्यादा। इंपोर्ट के बाद फ़ौरन से डाटा टाइप सेट कर लें। थर्ड गलती, अननेसेसरी कॉलम रखना। अब आपने देखा था 50 कॉलम की रिपोर्ट है, 12 कॉलम चाहिए, 38 एक्स्ट्रा कॉलम है, तो मेमोरी वो ले रहे हैं। तो पहले सेटअप करते हुए एक्स्ट्रा कॉलम और एक्स्ट्रा रोज और डुप्लीकेट सारा कुछ रिमूव कर दें। और एरर अगर फाइल में हो तो उस एरर को रखना नहीं है, उस एरर को फौरी तौर पे समझें, देखें, फिक्स करें, हैंडल करें, जो भी उसका करना है उसको इमीडिएटली तौर पर करें। और एक स्टेप में सारा कुछ नहीं करना। अभी तो हमने एम लैंग्वेज सीखी नहीं है, उसमें एक स्टेप में भी सारा कुछ हो जाता है। आपको हर स्टेप अलग अलग करेंगे जो रीडेबल हो और समझ सके। अब जब भी आपने ये रिपोर्ट किसी के साथ शेयर करनी है जो आपने पावर क्वेरी के थ्रू बनाई हो, तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि सारी डाटा टाइप सही है, डेट डेट ही है, अमाउंट डेसिमल में है, क्वांटिटी होल नंबर में है, कोई अननेसेसरी कॉलम रिमूव हो गए हैं, सिर्फ ज़रूरी कॉलम ही शो हो रहे हैं। फ़िल्टर जल्द से जल्द लगाना है। हेल्पर क्यूरी को डिसेबल लोड करना है ताकि उनको ये ना लगे ये कितनी हैवी फाइल है। सिर्फ फाइनल टेबल लोड करें। रेफरेंस यूज़ करें डुप्लिकेट की जगह जहाँ तक पॉसिबल हो। क्यूरी नेम मीनिंगफुल रखें। ये 6 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा
और क्लीन होगा और आप बाद में भी सालों बाद भी ये फ़ाइल खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने इसमें कौन से स्टेप यूज़ किए हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर की। अगला लेक्चर कंप्लीट सेल रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट होगा, एंड टू एंड पावर क्वेरी सॉल्यूशन। ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा जहाँ हम सब कुछ यूज़ करेंगे जो इस पूरी सीरीज़ में हमने सीखा है। इंपोर्ट करेंगे, क्लीन करेंगे, ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे, मर्ज करेंगे, कैलकुलेटेड कॉलम बनाएँगे, समरी टेबल बनाएँगे, एक्सेल में लोड करेंगे, डैशबोर्ड भी बनाएँगे और एक क्लिक पे रिफ्रेश भी करेंगे। ये लेक्चर एक कंप्लीट प्रोफेशनल ग्रेड रिपोर्टिंग सॉल्यूशन बिल्ड करने का एक्सपीरियंस देगा आपको, जो आपके बहुत काम आएगा। प्रैक्टिस करें, इन सब की ऑप्टिमाइज़ेशन को आज़माएँ और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।